की हवा की सनसनाहट, पक्षियों की दूर की आवाजें बंद, गहराई से भरा जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर पसरा सन्नाटा। वो जंगल जो कभी बच्चों की हंसी, मिट्ठू की चहक और पत्तों की सरसराहट से गूंजता था, आज जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। कुछ तो बदला है, जैसे किसी ने हमारे जंगल की रोशनी चुरा ली हो। मिट्ठू, वो बोलता तोता, आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा था। तभी हवा में सरसराहट की आहट, पत्तों की खड़खड़ाहट। नीचे जमीन पर एक बूढ़ी, चालाक लेकिन दयालु आंखों वाली लोमड़ी खड़ी थी। दादी रेशम। दादी रेशम, धीमे रहस्यमय स्वर में, अगर तुम चाहो मिट्ठू, तो रोशनी वापस आ सकती है, मगर रास्ता आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ दादी। हल्की धूप, झाड़ियों में हरकत, पक्षियों की हल्की चहचहाट लौटती है। मिट्ठू ने तुरंत अपने पुराने साथियों को आवाज दी। चुलबुली गिलहरी, जो हर डर में भी मुस्कुराना नहीं भूलती। बहादुर कछुआ, जिसकी चाल भले ही धीमी हो पर दिल सबसे तेज है। बूढ़ा उल्लू, जो कम बोलता है पर सही वक्त पर सबसे बड़ी बात कहता है। मिट्ठू, इस बार कोई खजाना नहीं, हमें अपने जंगल की रोशनी वापस लानी है। सबने तुरंत हामी भरी, जैसे उनके दिल भी उस अजीब सन्नाटे से थक चुके हों। हल्की गरजती आवाजें, पेड़ झूमते हैं, रहस्यमय संगीत। जंगल के एक पुराने कोने में छुपा था एक पत्थरों से बना दरवाजा, काई और पत्तों से ढका हुआ। जैसे ही मिट्ठू ने कदम आगे बढ़ाया, धड़ाक से दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर था सिर्फ अंधेरा। हम सबकी रोशनी एक दूसरे में है, चलो साथ चलते हैं। साया, फुसफुसाहटें, ठंडी हवा, हर मोड़ पर डर था, पर हर डर के आगे दोस्ती की मजबूत पकड़ थी। गुफा के बीचों बीच एक छोटी सी कांपती हुई रोशनी कैद, और उसके सामने खड़ा था अंधेरा खान, एक विशालकाय साया, डरावना और घमंडी। अंधेरा खान गंभीर और गूंजती आवाज में, ये रोशनी अब मेरी है, जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में रहेगा। मिट्ठू ने अपने दोस्तों की ओर देखा। मिट्ठू गए यकीन से, हमारी दोस्ती, हमारी उम्मीद, यही है असली रोशनी। सभी ने पंजे पंजे, पंख और पैरों से एक दूसरे का साथ थामा और बोले, सभी, उम्मीद, दोस्ती, रोशनी। अचानक एक तीव्र प्रकाश, अंधेरा खान चीखता है और धुएं में बदल जाता है। जंगल में अब पक्षियों की आवाजें, फूलों की भीनी खुशबू, रंग बिरंगे नजारे। जंगल खिल उठा था। जब मिट्ठू और उसके साथी लौटे तो सारा जंगल उनका इंतजार कर रहा था। दादी रेशम, तुम सबने सिर्फ रोशनी नहीं लौटाई, हमें हमारा यकीन भी लौटा दिया। उस रात जंगल में जश्न था, तारे, संगीत, नृत्य और हंसी। चांदनी रात, मिट्ठू एक ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठा है, नीचे छोड़े जानवर उसकी बातों को सुन रहे हैं। मिट्ठू, धीमे और गहरे स्वर में, जब भी दिल में अंधेरा लगे, किसी और के लिए रोशनी बन जाना, यही असली जादू है। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, अब बारी तुम्हारी है, क्या तुम तैयार हो अपनी रोशनी ढूंढने के लिए? समाप्त। लेकिन मिट्ठू की कहानियां अब भी जिंदा है। प्यारे दोस्तों, जैसे आपने मिट्टू की पिछली कहानियों को ढेर सारा प्यार दिया, वैसे ही इस बार भी मिट्टू की जादुई दुनिया में साथ निभाए। अगली कहानी बहुत जल्द आ रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मिट्टू जब भी लौटे सबसे पहले आपके पास आए।